नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं। ठीक है, एक क्यूएनए हम लोग करने वाले, एमसीक्यू होगा जिसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके कुछ आंसर्स होंगे और आपको सही आंसर को जो कमेंट करना है। वीडियो के एंड में मैं आपको सारे आंसर दिखा भी दूंगा। ठीक है, और जो ये टॉपिक होने वाला है आज हमारे क्वेश्चंस का, वो होने वाला है हमारे फूड कॉस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शेफ्स के लिए, इवन जो हमारे रेस्टोरेंट के ऑनर्स के लिए, क्योंकि यही पूरा का पूरा बेस है। अगर आप अपने फूड को अच्छा बनाने के साथ साथ अच्छा बेचना भी चाहते हो, या आप उसको अच्छा बेचना जानते हो। ठीक है सर, तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा फूड कॉस्ट एंड इट्स एलिमेंट। अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस पे चलेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है मेरा, what is the correct formula for calculating food cost of food consumed during a specific period? एक विशिष्ट अवधि के दौरान खपत किए गए भोजन की लागत की गणना करने का सही सूत्र क्या है? ए, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस एंडिंग इन्वेंट्रीज, प्रारंभिक इन्वेंट्रीज खरीदारी प्लस अंतिम इन्वेंट्रीज। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा, बिगिनिंग इन्वेंट्रीज प्लस परचेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री, प्रारंभिक इन्वेंट्री प्लस खरीदारी माइनस माइनस अंतिम इन्वेंट्री। ठीक है जी। सी ऑप्शन है मेरा यहाँ पे, एंडिंग इन्वेंट्री माइनस परचेज प्लस बिगिनिंग इन्वेंट्री। अंतिम इन्वेंट्री को माइनस करना है खरीदारी से, फिर प्लस करना है जो हमारी आरंभिक या बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारी होती है। और सबसे लास्ट में हमारे पे यहाँ पे है जो चौथा ऑप्शन हमारा, वो है टोटल सेल्स माइनस परचेज। जो हमने टोटल सेल करी है पूरे रेस्टोरेंट की, हमारी जो मंथली हमारा जो सेल हुआ है उसमें से हमने जो परचेज करी है, ठीक है, वो हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला। अब इसमें से चार को आपको सही ध्यान से देखना है, ए बी सी डी, और कमेंट करके बताना है कौन सा सही है। ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन पे जाऊंगा, बट यहाँ मैं आपको अपने जो फूड कॉस्ट से रिलेटेड कुछ कोर्सेज और प्रोग्राम्स के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ फ्री भी हैं और कुछ पेड भी हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट है यहाँ पे www.ihmgurukul.com, हमारी ये वेबसाइट है हमारी। ठीक है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक कुछ कोर्सेज है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे। फिर इसके बाद हमारा ऑल अबाउट किचन कॉस्ट है, ठीक है, जो एक हमारा वीडियो प्रोग्राम है। तीसरा यहाँ पे हमारी एक 120 प्लस रेसिपीज की हमने एक शीट बनाई है, जिसमें जिसमें कम से कम 120 प्लस रेसिपीज की हमने जो फूड कॉस्ट निकाल के दिखाई गई है। तो ये सारी की सारी चीजें फूड कॉस्ट से रिलेटेड है। आप लोग जाके हमारी जो वेबसाइट है IHM गुरुकुल, वहां से ले सकते हैं और अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से बैठ के ये सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है सर, अब वापिस से हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया था, अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। अब जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वो है हमारा, which of the following is considered as an element of food cost that must be subtracted from the cost of food consumed to find the net food cost? अब नेट फूड कॉस्ट को पाने के लिए, ठीक है, नेट फूड कॉस्ट को पाने के लिए किस एलिमेंट को हमको जो सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, घटाना पड़ता है? निम्नलिखित में से किस फूड कॉस्ट का तत्व माना जाता है जिसे नेट फूड कॉस्ट ज्ञात करने के लिए खपत की गई भोजन की लागत से घटाया जाना चाहिए? पहला है हमारा कस्टमर की जो सेल्स को, बी है हमारे यहाँ पे स्टाफ के मील को, तीसरा है हमारे यहाँ पे किचन इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, और चौथा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी ग्राहक की बिक्री जो हमने कस्टमर को सेल्स करी है वो माइनस करेंगे, स्टाफ में जो हमारे एम्प्लॉयज की के खाने पे जो हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं उसको, किचन के जो इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन होता है, मतलब जैसे आपने अभी 1 लाख का सामान खरीदा या 2 लाख का खरीदा है, एक महीने 1 साल के बाद लगभग 10% करीब कम हो जाएगा, उनका प्राइस से ज्यादा कम हो जाएगा उसको, या फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को। ठीक है, तो आपको ए बी सी या डी इसमें से जो कमेंट के द्वारा अपने जो आंसर को वहां पे लिखना है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, वो है हमारा, What does potential food cost represent in culinary management? अब हमारे जो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट में, ठीक है, में पोटेंशियल फूड कॉस्ट का क्या मतलब होता है ना, आपको बताना है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा, द एक्चुअल कॉस्ट आफ्टर वेस्टेज एंड थेफ्ट, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, फूड की चोरी और जो वेस्टेजेस के बाद। बी हमारे यहाँ पे है, द थ्योरेटिकल कॉस्ट बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपीज एंड आइडियल कंडीशन। मैं इधर आऊंगा, ठीक है सर।
मानकीकृत व्यंजनों और आदर्श स्थितियों पर आधारित संवैधानिक संकेतित बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भाई, ये तो लागा, ठीक है। द थ्योरेटिकल कॉस्ट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपीज एंड आइडियल कंडीशन। अब इसका मतलब अगर मैं बोलूं, जो हम लोग थ्योरेटिकल बेस्ड कॉस्ट बोलते हैं ना, स्टैंडर्डाइज एक रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो पोटेंशियल फूड कॉस्ट है हमारी, जैसे हम लोग 30% बोलते हैं, 20% बोलते हैं, या 33% हम लोग बोलते हैं। सी है हमारे यहाँ द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की फूड कॉस्ट, ठीक है, अगले महीने की भोजन की लागत। और डी हमारे यहाँ पे द टोटल लेबर कॉस्ट इन द किचन, रसोई में कुल श्रम लागत, जो भी हम मैन पावर यूज करें उनकी जो टोटल कॉस्ट को हम लोग जो पोटेंशियल फूड की जो कॉस्ट हम लोग बोलते हैं। ए बी सी डी इनमें से आपको आंसर करके बताना है कि कौन सा आपका जो सही आंसर है, कमेंट में आपको लिखना है ये। अब चौथे नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। इफ अ रेस्टोरेंट हैज अ फूड कॉस्ट परसेंटेज ऑफ 30, एक रेस्टोरेंट की जो फूड कॉस्ट की जो परसेंटेज है वो 30 है, एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड कंज्यूम्ड इज 1500, व्हाट आर द टोटल फूड सेल। अब इसको मैं हिंदी में बोल देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट की जो फूड कॉस्ट है वो 30% हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, और लगभग उसने यहाँ पे 1500 रुपए, या ये डॉलर में दिया गया, इसको हम लोग रुपीस में मान लेते हैं, चलिए 1500 रुपए खर्च करे हैं उसने, या पूरे महीने में उसने परचेजिंग 1500 रुपए की करी है। अब तो हमको ये बताने उसकी टोटल सेल कितनी हुई होगी, 4500 रुपए, 5000 रुपए, 3000 रुपए, या हमारे 6000 रुपए। ए बी सी डी। 30% उसकी जो फूड कॉस्ट आई है, और जो टोटल उसने उस मंथ में जो परचेजिंग करी है, ठीक है, टोटल जो उसकी इन्वेंट्री है वो है उसकी 1500 रुपए। तो आपको आंसर्स के द्वारा कमेंट में बताना है कि ए बी सी डी कौन सा जो सही है। अब हम लोग अपने यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, वो है हमारा which element refer to the difference between actual food cost and a potential food cost। अब कौन सा यहाँ पे जो तत्व है या एलिमेंट है क्योंकि आपकी डिफरेंस बता दे आपकी एक्चुअल फूड कॉस्ट और पोटेंशियल फूड कॉस्ट के अंदर। पहला है हमारा प्रॉफिट मार्जिन, बी आंसर है हमारा यहाँ पे फूड कॉस्ट का वेरिएशन, तीसरा है हमारे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, और चौथा है हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं टोटल अगर मैं बोलूं कि भाई इस दोनों के बीच में किस चीज का डिफरेंस होता है या किस लिए डिफरेंस होता है, मतलब एक ही चीज है, ठीक है ना, मतलब अगर हम लोग उसमें से वो माइनस करेंगे दूसरी चीज बन जाएगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे था मेरा तो प्रॉफिट मार्जिन का, ठीक है, दूसरा था हमारे फूड कॉस्ट वेरिएशन का, तीसरा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का, और चौथा हमारा जो इन्वेंट्री टर्न अराउंड का, टर्न ओवर का, इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है। तो ए बी सी डी इनमें आपको कमेंट करके आपको लिखना है कौन सा आपका सही आंसर है, ठीक है। तो बाकी मैं आपको एक बार फिर से जो अपने ये कोर्सेज से आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग भी अगर किचन में और अच्छे से सीखना समझना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कॉमी 3 हो, सीडीपी बनना चाहते हो, सीडीपी हो, एग्जीक्यूटिव हेडशिप बनना चाहते हो, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये तीन स्पेसिफिकली तीन है जो कि फूड कॉस्ट से हमारे यहाँ पे रिलेटेड है। अब मैं आपको जो आंसर्स पे लेके चलता हूँ, ठीक है। आंसर्स ऐसे बताने नहीं चाहिए बट बताने पड़ेंगे, बोला था आपको, तो ठीक है। तो ये है हमारे आंसर, ठीक है जी। तो पहले का जो आंसर था वो है हमारी जो बी है, बिगिनिंग इन्वेंट्रीज प्लस परचेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। तो ये पहला आंसर था। दूसरा, हमको स्टाफ मील हटाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तीसरा, थ्योरेटिकल कॉस्ट बेस्ड ऑन रेसिपीज। चौथा हमारे यहाँ पे जो 5000 रुपए होगा, ठीक है, जो हमारी टोटल सेल हुई उस मंथ में। और डी हमारे यहाँ पे फूड कॉस्ट के वेरिएंस, ठीक है, जो उनके बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे। तो ए बी सी डी, ठीक है। ये अब आप लोग अपने जो कमेंट आपने करें आप जांच करके बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही, और सही बताइएगा कि आपने एक्चुअल में कितने सही आंसर दिए हैं, ठीक है सर। बाकी आप भी अगर हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हमारा चैनल है शेफ धीरज के नाम से, मेरे ही नाम से। इसके अलावा कुछ भी टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियोस चाहिए, आप चाहते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज मिले, तो मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग उनके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।